सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज आईएक्स का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। सो आईएक्स है क्या? तो एक पावर एक्सचेंज है जिसको लाइसेंस है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन सीईआरसी से, और स्पॉट ट्रेडिंग इन पावर इलेक्ट्रिसिटी, और स्पॉट जो ट्रेडिंग करना है पावर इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है। सो अभी हम समझते हैं कि आज स्टॉक ने 10% का जो रैली है वो क्यों दिया। सो एक यूबीएस है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो यूबीएस जो एक न्यू जो रिपोर्ट निकालने वाली कंपनी, एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने आईएक्स पे जो टारगेट प्राइस दिया वो ₹200 का टारगेट प्राइस दिया। ठीक है। सीईआरसी जो हमने अभी समझा था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन, उनने एक ट्रांजैक्शन फी को अप्रूवल दिया है फॉर। ठीक है। सो आईएक्स का जो अभी हम आईएक्स का थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईएक्स का जो वॉल्यूम है वो क्वार्टर 4 FY 23 में जो है 6% का गिरावट आई थी उसके वॉल्यूम में। लेकिन वही हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी का जो मार्केट है उसमें उसे 4.4 से 5% का गेन देखने को मिला था। तो ग्रीन एनर्जी में कहीं ना कहीं ग्रोथ है। ठीक है। अ, अगर हम आईएक्स के बिजनेस पे आए, ठीक है, तो अगर हम देखें आईएक्स का जो मार्केट कैप हो चुका है वो गिर गिर के 13,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। अगर हम कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखें तो 151 चल रहा है, जो आज 10% का जो रैली दिया उसकी वजह से बहुत अच्छा गेन देखने को मिला है। अगर हम स्टॉक का हाई लो देखें तो ये तो सिर्फ 52 वीक का लो है, टॉप तो अलग ही हो गया। तो अभी हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 62-47% है। ठीक है। स्टॉक का जो पी है वो सेक्टर के पी में बहुत हाई, 46 का पी है। अगर हम स्टॉक का चार्ट देखें तो स्टॉक अभी आज के दिन 50 डीएमए के ऊपर आया है, बट 200 डीएमए के अभी भी नीचे। अगर हम देख सकते हैं तो 200 डीएमए के अभी भी नीचे है। प्रोस कौन समझ लेते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट का। अगर सीएजीआर जो है प्रॉफिट की, वो अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर हम बहुत सारा पॉइंट है इसमें देख लेते हैं, बट जो कॉन्स आ रहे हैं वो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है। 18 टाइम पे बुक वैल्यू के सामने ट्रेड कर रहा है। डेप्टर जो है वो 26.3 से 74 डेप्टर जो इंक्रीज हुए हैं वो इसमें शो हो रहा है। अगर हम कंपनी को उसके पीयर से कंपेयर करें, मार्केट के मामले में तो बहुत कम है, बट जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग है, वो रीजनेबल नहीं है। स्टॉक का सबसे हाईएस्ट पीई है इसके कंपनी के बिजनेस के पीयर्स में। ठीक है। अभी हम फंडामेंटल्स पे आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कोई ऐसी मेजर ग्रोथ सेल्स में नहीं, आप देख सकते हैं। दिसंबर 2021 में वहां से तो डी ग्रोथ ही हुई है सेल्स में, ना कोई मेजर। अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी कुछ कोई बहुत बड़ी ग्रोथ है। एक्सपेंस तो बढ़ते ही जा रहे हैं कंपनी के, अगर हम देखें तो प्रॉफिट गिरने के बाद भी एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। सो कंपनी के ना कोई बहुत बड़ी ईपीएस में ग्रोथ है, फंडामेंटल्स में कोई ग्रोथ नहीं है। जो है वो डिग्रोथ ही देखने को मिल रही है। ये एक मेन रीजन है स्टॉक के गिरने का। अगर हम पीएनएल भी देखें, सो कोई पीएनएल थोड़ा अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ईयर ऑन ईयर पे। अगर हम स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10 ईयर से 24% की जो स्टॉक है मेंटेन कर रहा है। स्टॉक प्राइस अगर सीएजीआर की बात करें तो 10 ईयर तो लिस्ट हुए नहीं हुए। अगर हम लास्ट 5 ईयर में देखें तो 23% और लास्ट 3 ईयर में 50%। इस ईयर में क्या हुआ कि अगर हम देखें लास्ट एक दो ईयर में, कि जो है होल्डिंग्स रिटेल में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और स्टॉक में बहुत हाई मच गई थी, उस हिसाब से बिजनेस मॉडल दिया। बाकी जो पावर सेक्टर का जो बिजनेस होता है बहुत हाई पोटेंशियल रखता है और अच्छा बिजनेस रहता है। टाटा पावर भी हम देख रहे हैं बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम टॉप देखें तो शेयर होल्डिंग जब थी, टॉप बना था, हम देख सकते हैं यहाँ 18 अक्टूबर को टॉप बना था, और वहाँ की शेयर होल्डिंग देख सकते हैं हम। 18 अक्टूबर मतलब 2021 दिसंबर क्वार्टर देखते हैं हम। सितंबर क्वार्टर देख लेते हैं। 37% की एसआई की थी, 23% की डीआई थी, और पब्लिक की 38% की। अभी हम देख सकते हैं स्टॉक प्राइस जो थी 300 से आधा होके 150 आ गया है। और जो होल्डिंग है एफआई की भी आधी से कम हुई है, डीआई की भी आधी, डीआई की थोड़ी सी फिर कम हुई है। बट अगर हम रिटेल की देखें तो कहाँ से कहाँ आ गई, सेम चीज हमने टाटा पावर में देखी थी, और उसी वजह से जो स्टॉक में फॉल आने के बहुत मेजर रीजन बन जाते हैं। ठीक है। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक का। अगर हम स्टॉक का चार्ट देखें तो जो 19 अक्टूबर 2021 में एक लो हाई मारा था, जो स्टॉक ने टॉप बनाया, स्टॉक का ऑल टाइम हाई, वहां से उसने स्टॉक ने एक अच्छी उसमें स्प्लिट बोनस जो भी एडजस्ट है। हाँ ठीक है, यहाँ
3 दिसंबर के अराउंड 1:3 या 1:2 का ऐसा कुछ स्प्लिट आया था। ठीक है। तो वहां से स्टॉक ने एक, अगर ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो ये क्या चीज है तो मैं आपको बता दूं, एक हार्मोनिक पैटर्न है। इसके बारे में तो बहुत डिटेल से बाद में बताऊंगा, अगर आप कमेंट करना, अगर आपको स्टॉक ये समझना है एबीसीडी या मल्टीपल टाइप के जो हार्मोनिक्स होते हैं उनको समझना है, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे हम। अगर हम स्टॉक का देखें तो ये मैंने जो चार्ट ड्रॉ कर रखा है, यहीं से क्यों स्टॉक ने रिवर्स ले रहा है या इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हार्मोनिक पैटर्न है, और ये जब कंप्लीट होता है तो एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलता है स्टॉक में। अगर हम अभी टेक्निकल व्यू से देखें तो शॉर्ट टर्म की जो स्टॉक की रेंज है अगर हम देखें, सो लास्ट जो है सितंबर 2022 से यही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है वीकली वीकली क्लोजिंग पे। ये जो थी एक रेड कैंडल आ गई थी वो ठीक है। स्टॉक को क्या करना है, 155 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग निकालना है। सो हम 170 से 190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि शॉर्ट टू मिड टर्म में। और बिजनेस में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करनी पड़ेगी, सेल्स हो या प्रॉफिट हो। सो स्टॉक के लिए एक अच्छा साइन रहेगा। अभी तो न्यूज की वजह से जो है ग्रोथ देखने को मिल गई, अभी गर्मी का सीजन है तो पावर ट्रेडिंग में या पावर बिजनेस में थोड़ा अच्छा बूस्ट रहेगा। ठीक है। सो अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्ट्रक्चर कहाँ तक वीक नहीं है, जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है। ठीक है। ये हार्मोनिक पैटर्न का टारगेट तो बहुत बड़ा आता है, बट स्टॉक को कंपनी को भी कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कंटिन्यूस जो है इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये बोलूंगा, अगर कोई फ्रेश बाय भी कर रहा है तो यहाँ पे वीकली क्लोजिंग के ऊपर बाय करे, अभी बहुत लेट हो गए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो 6 महीने की कंसोलिडेशन की रेंज है उसके अपर एंड पे स्टॉक है। तो यहाँ बाय करने से कोई मतलब नहीं है। अगर स्टॉक को आप भी आपको अगर कोई शॉर्ट पोजीशन भी बना के बैठा है तो यहाँ देख सकते हैं ये जो वीकली क्लोजिंग है आपको क्लोजली मॉनिटर करनी है। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल से वीकली क्लोजिंग देता है तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, और यहाँ कहीं एक रेड कैंडल के साथ वीकली क्लोजिंग देता है तो स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव 108, और ये लेवल जो है वो नेक्स्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए एक्ट कर रही थी। प्रीवियस जो एक अच्छा सपोर्ट था ये देख सकते हैं 195 का लेवल। 195 पे हम एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम देखें तो ये स्टॉक के लिए पहले भी बहुत कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ से भी एक बाउंस लिया, बट जैसे इसको ब्रेक कर हम देख सकते हैं सीधे 130 तक की फॉल देखने को मिली। सो स्टॉक का अभी फंडा क्लियर है, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो 108 तक के लेवल डाउन साइड में पॉसिबल है, और ऊपर का 155 160 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो हम 1200 तक का टारगेट जो रिपोर्ट के हैं वो आ सकते हैं। फ्रेश बाय आपको ट्रेड तो समझ आ गया होगा, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक